हैं, ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन की तरफ, बहुत इजी है। टू कार्स हैं, कार एक्स एंड कार वाई, नेम दिया हुआ है कार एक्स एंड कार वाई, आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ 2 किलोमीटर ट्रैक। एक 2 किलोमीटर का ट्रैक है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे है, ठीक हो गया, एट द सेम टाइम, सेम टाइम में अब वो कह रहा है कार एक्स एंड कार वाई मेक वन लैप, वन लैप मतलब वन डिस्टेंस, वन लैप यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट से एक लैप होते हैं ना, यानी कि वो कह लो कि बॉर्डर टाइप लगाया होता है उन्होंने, ठीक है ना, वो लैप कहलाता है, ठीक है। तो कार एक्स एंड कार वाई ने जो फर्स्ट लैप जो था वो एक वन लैप जो है एवरी 60 सेकंड एंड 80 सेकंड रिस्पेक्टिवली। बात कर रहा है कि कार एक्स ने वन लैप कितने में सेकंड में किया, 60 सेकंड में, और कार वाई ने कितने सेकंड में किया, 80 सेकंड में, ठीक हो गया। हमने यानी कि ये तो हमें पता चल गया, मेक, इधर मैंने लिखा कार वन, इधर इस तरह राइट वर्ड कर, कार एक्स मेक वन लैप, वन लैप कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। कार वाई, सर मुझे तो ब्लड समझ नहीं आ रही। वन लैप। आदिया आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है बच्चे, आपकी आवाज मुझे भी क्लियर नहीं आ रही, ठीक है। कार वन ने, जो कार एक्स है उसने वन लैप किया 60 सेकंड में, और कार वाई ने कितने सेकंड में किया, 80 सेकंड में। तो हमने बताना है हाउ लॉन्ग इन सेकंड विल टेक फॉर बोथ कार्स। आगे स्टेटमेंट नहीं मैंने कंप्लीट लिखी, आपने खुद लिखनी है। कहता बोथ कार्स टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम, सेम टाइम में मुझे कह रहे हैं, मुझे भी आपकी बात सही से नहीं आ रही। किस बच्चे को क्लियर नहीं आ रही वॉइस? सर मुझे तो क्लियर आ रही है। ऑलमोस्ट सभी को, जिसको क्लियर आ रही हैंड रेज, सर मुझे भी क्लियर आ रही, हैंड रेज करें भाई जिनको क्लियर है वॉइस। अरूज, फातिमा कमाल, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है, हादिया को नहीं क्लियर जस्ट, ठीक है। हादिया आपके इंटरनेट का बच्चे प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा भाई, अब वो बात कर रहा है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा और ये एंड पॉइंट है। यहाँ से स्टार्ट किया दोनों कार्स ने, ये वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ से ये 2 किलोमीटर का ट्रैक है, कितने किलोमीटर का है, 2 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ से स्टार्ट करके ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये बी से वापस ए पर आना है, वापस ए पर आना है। मतलब वो कह रहा है, कहता है कि कितना टाइम लगेगा दोनों कार्स को ए से बी पर जाके बी से वापस ए पर आने के लिए, कितना टाइम लगेगा। तो मतलब कि वन लैप करने में उसे 60 सेकंड लगे और इसे कितने लगे, 80 सेकंड, यानी कि वन लैप कंप्लीट करने के लिए। तो ऑटोमेटिकली हमने क्या बताना है, टोटल टाइम कि एक लैप, मतलब इसके अंदर ये लैप्स हैं, एक लैप उसने 60 सेकंड में कवर किया। अब वो टोटल डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा और उसके बाद वापस कितने टाइम में आएगा, टोटल टाइम हमने बताना है। तो मतलब कि हमारे पास एक लैप का डिस्टेंस टाइम आ गया। इन दोनों नंबर्स का क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। जो ना टाइम आएगा वो हमारा एग्जैक्ट टाइम होगा कि हमारे पास वापस आने के लिए इतना टाइम लगेगा। कैसे, मैंने 60 और 80 का यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 2 पे 2 3 जा 0, 2 4 जा फिर 0, फिर 2 पे 2 1 जा 2, 1 कैरी टू 5 जा 10, और 2 2 जा 4 0। अब ये 15 और 20 किसके टेबल पे जाते हैं, 2 के टेबल पे जाएंगे और 5 के टेबल पे चले जाते हैं। 5 3 जा 15, 5 4 जा, अब 3 पे 3 1 जा, और ये 4 आ गया, 4 किसके टेबल पे जाएगा, 2 के टेबल पे जाएगा। 2 1 जा, ये 1 एज इट इज, 2 1 जा 2, फिर अगेन 2 पे 2 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2। 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 और फिर 5 और 3, ठीक है। मतलब के टेकन टाइम, कितना टाइम हमें लगेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये टाइम हमें लगेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर सर जी बच्चे, मेरी बात सुने, कहते हैं जो थर्ड पे 2 कहते हैं 2 2 के बाद 5 आ रहा है, वहां पे पहले 3 नहीं आएगा, 3 लिख लो, कोई मसला नहीं, मैंने जल्दी में कर दिया, कोई इशू नहीं है। हाँ ठीक है, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। आप पहले 3 पे करो,
3 पे नहीं 2 पे कर लो, जिस तरह मर्जी आपको इजी लगे, ठीक है। मैंने जल्दी में किया क्योंकि ये बेसिकली है ना, बेसिक से आपको बताना होता है। अगर आप बेसिक क्लियर हो, आप जल्दी से कर लें, कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अब इनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना आपने। 2 2 4, 5 3 आर 15 और 2 2 आर 4, 40। ठीक है। अब 15 4 आर 60, 60 आता है ना, 60 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 और 4 6 आर 24 और ये 0। 240 सेकंड लगेंगे उसे 1 लैब कंप्लीट करने के लिए, यानी कि वापस आने के लिए, ठीक है। जहां से नहीं क्लियर वहां से पूछें भाई। तो मुझे क्लियर है। ए, अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आ रहा है बी, सेकंड पार्ट, उसमें वो कह रहा है हाउ लॉन्ग इन मिनट्स, हाउ लॉन्ग इन मिनट्स। आए तो बच्चे क्लियर है? Sir, I can't understand the question. क्वेश्चन की समझ नहीं आई? कहां से नहीं बच्चे समझ, कहां से समझ आई? Sir, that ये तो हम इसकी आंसर किस चीज का फाइंड आउट कर रहे हैं? मैं वो बताता हूँ faster car to be 5 laps ahead of the slower car. सर आप सबको कहेंगे अपनी बात कर ले, क्योंकि मैंने भी की हुई है। ये करवा रहा हूँ मैं, ये लो। नहीं भाई, सभी बच्चे अपनी वॉइस म्यूट कर दें भाई। अच्छा, आयत इसमें क्वेश्चन में वो बात कर रहा है, स्टेटमेंट को समझो कि दो कार्स हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। उनका स्टार्टिंग पॉइंट पे एक ट्रैक है, ट्रैक की लेंथ जो है वो बताई है 2 किलोमीटर। मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ट्रैक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ठीक है। इसकी लेंथ है 2 किलोमीटर। यहाँ पे दो कार्स खड़ी हैं, ए एक्स और वाई, ठीक है। तो यहां से उसे ये ट्रैक जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अंदर लैप लगे हुए हैं, फर्स्ट लैप, सेकंड लैप, थर्ड लैप, फोर्थ लैप, यानी कि इस तरह लैप्स होंगे। वो नहीं बताया कितने लैप्स हैं, ठीक है। वो बता रहा है कि एक्स एंड वाई दो कार्स हैं, एक्स कार को एक लैप कंप्लीट करने में 60 सेकंड लगे। एक्स कार जो फर्स्ट कार है उसे एक लैप कंप्लीट करने में कितने सेकंड लगे, 60 सेकंड लगे। जो दूसरी वाई कार है उसे फर्स्ट लैप कंप्लीट करने में 80 सेकंड लगे, यानी कि दोनों, इसे 60 सेकंड, इसे क्या लगा 80 सेकंड, यानी कि इसे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा। अब वो बात कर रहा है, कहता है कि ये तो आगे यहां तक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन उसने पूछा है, कहता है हाउ लॉन्ग इन सेकंड विल टेक फॉर बोथ कार्स। कहता है कि कितने सेकंड्स लगेंगे दोनों कार्स को के स्टार्टिंग पॉइंट से दोबारा वापस आने में। मतलब कि ये तो लैप हो गई, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से बी पर गई दोनों कार्स, बी से वापस ए पर आना है उन्होंने। कहता कि इन दोनों कार्स को वापस आने में कितना टाइम लगेगा, वो हमने बताना है एवरेज टाइम। कितना टाइम बताना है, एवरेज। एवरेज क्यों, क्योंकि पहली कार को तो 60 सेकंड लगे, मतलब वो थोड़ी सी स्पीड में थी। दूसरी कार को 80 सेकंड लगे, मतलब थोड़ी सी स्लो थी। हमने बताना है एवरेज टाइम के हमारे पास एग्जैक्ट कितना का टाइम लगेगा, कि एग्जैक्ट कि इसको वापस आने में कितना टाइम लगेगा दोनों कार्स को। तो हमने क्या किया कि एक लैप 60 सेकंड में कवर हो रहा है, दूसरा 80 सेकंड में। हमने इन दोनों का क्या फाइंड आउट कर लिया, एलसीएम फाइंड आउट किया। एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू देगा जो कि उस टाइम को, यानी कि उस चीज को कवर करने के लिए टाइम लगेगा। मैंने इन दोनों वैल्यूज का टाइम यानी कि एलसीएम फाइंड आउट किया,
तो मेरे पास जो नंबर आया मतलब 240 सेकंड वो टाइम है जिसमें दोनों कार्स को वापस आने में टाइम लगेगा, यानी कि ए से बी पर गई दोनों कार्स, बी से वापस ए पर आई, ये टाइम हमने बताना था बस। अब क्लियर है? यस सर। अब ये दूसरे क्वेश्चन में वो बात कर रहा है, अब दूसरे में आ गया हमारे पास, ये नोट करते जाओ साथ साथ बच्चे, ठीक है। अब दूसरे में वो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग इन मिनट्स, ये आया एक हमारे पास चक्कर लैब कंप्लीट करने के लिए, टोटल लैब कंप्लीट करने के लिए, यानी कि टोटल हमारे पास कंप्लीट लैब, यानी कि ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, यहाँ से वापस यहाँ पे आने में मुझे 240 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे? 240 सेकंड लगे। अब वो कह रहा है, कहता है कि 5 लैब्स कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो एक लैब कंप्लीट करने के लिए 240 सेकंड लगे, तो 5 के लिए कितना लगेगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। टाइम टेकन टू कंप्लीट 5 लैब्स, तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 240। अब ये मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 500, 5 4 20, 0 2 कैरी, 5 4 2 10 और 2 12। ये हमारे पास सेकंड आए, मिनट्स बताने हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड, ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करना, तो इसे किस पे डिवाइड कर देंगे, 60 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक हो गया। तो हमारे पास 60 पे इसे डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 62 और 10 और ये 20 मिनट आ जाएंगे। ये टाइम लगेगा उसे 5 लैब कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। चलें जल्दी से नोट करें इसे। ठीक है, कोई भी एक नंबर के 6 इज अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, किसी एक नंबर का 6 एक फैक्टर है, ठीक हो गया। तो बताना है, कहता है देन 2 and 3 आर आल्सो फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो क्या 6 और 2 और 3 आल्सो फैक्टर होंगे उस नंबर के? अब देखो 6 हमारे पास क्या है, ये पहले समझ लो। 6 एक क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? डेफिनेटली कंपोजिट नंबर आ जाता है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 6 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, 6 पे भी डिवाइड हो रहा है, 2 पे भी डिवाइड होता है और 3 पे भी डिवाइड होता है, ठीक हो गया। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 6 इज अ कंपोजिट नंबर विच इज अ होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, ये सारा क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, बाद में उसकी स्टेटमेंट आपने आंसर में लिखनी है, ठीक है। तो 6 तो एक हमारे पास होल नंबर हो गया जो कि कंपोजिट नंबर है। तो जो नंबर यानी कि हमारे पास 6 पे डिवाइड हो रहा है, जो नंबर एक नंबर है जो कि 6 उसका फैक्टर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाता है 18। 18 एक नंबर है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी राइट आउट नहीं करना, जो मैं कहूंगा वो राइट आउट करना है। 18 एक मेरे पास नंबर है, ठीक हो गया। अब देखो 18 6 पे डिवाइड होता है, डेफिनेटली हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 6 इज द फैक्टर ऑफ 18। तो 18 पे यानी कि 6 जो है 18 पे भी डिवाइड हो रहा है, ठीक हो गया। तो ऑटोमेटिकली 6 इज द फैक्टर ऑफ अ नंबर। नंबर कौन सा मैंने लेट कर लिया, वो 18 है। अब 18 जो है 18 2 पे भी डिवाइड होता है और 3 पे भी डिवाइड होता है, तो मतलब ऑटोमेटिकली 2 और 3 भी इस नंबर के क्या है, फैक्टर हैं। तो हमें यहाँ से ये पता चला, आंसर में आपने क्या राइट आउट करना है कि ये स्टेटमेंट तो हमारे पास है ट्रू। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ट्रू, कि हमारे पास कोई भी एक नंबर हो जिसका फैक्टर है 6, तो 2 और 3 भी उसका फैक्टर होगा। तो इसकी हमने रीजन क्या लिखनी है कि हमारे पास ये तो ट्रू होगी। अब देखो कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ अ होल नंबर। होल नंबर मुझे नहीं पता, मैंने लिखा इफ 6 इज अ फैक्टर ऑफ होल नंबर। मैंने बताया कि n कह लो, कोई भी नंबर, यानी कि n मीन के कोई भी नंबर। n का मतलब क्या होता है कि नंबर्स में हमारे पास कोई भी एक नंबर आ सकता है, हम डिजिट नहीं लिख सकते। हमेशा याद रखना, जब भी लेट करते हैं तो इंग्लिश का अल्फाबेट लेट आउट करते हैं,
ठीक हो गया, इंग्लिश का अल्फाबेट राइट आउट करते हैं। तो हमारे पास 6 इज अ फैक्टर ऑफ n, तो n इक्वल होगा 6 और इसके साथ हमारे पास इसके क्या आएंगे, फैक्टर्स आएंगे। मैंने उसे फर्ज कर लिया कि वो हमारे पास क्या है, k है। k एक ऐसा नंबर है जो कि हमारे पास क्या कहलाता है कि जो उसके फैक्टर्स को शो करता है, किसके, 6 के फैक्टर्स को शो करता है। किसके फैक्टर्स को शो करता है, 6 के फैक्टर्स को शो करता है फॉर सम होल नंबर k, फॉर सम होल नंबर। बात समझनी के इफ 6 इज अ फैक्टर ऑफ n, तो n इक्वल टू क्या होगा, 6k। n इक्वल टू किसके हो जाएगा, 6k। अब इसके बाद क्या आएगी, इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा कि अब देखो कि हमने बताना है कि 2 और 3 भी इसका फैक्टर है। हमें पता है कि n इक्वल टू किसके है, 6k। n इक्वल टू किसके है, 6k। 6 के मैंने फैक्टर्स लिखे, वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 होता है, 2 3 आर 6, तो इंटू क्या आ गया हमारे पास, k। इंटू क्या आ गया हमारे पास, k। मैंने क्या किया, पहले मैंने 2 के बारे में बताना है, तो 2 मैंने अलग कर लिया, 2n इक्वल टू 2, 3k के साथ आ गया, 3k हो गया। ठीक है, तो हमें यहां से पता चला 3k जो है, 3k वो क्या था, एक होल नंबर यानी कि k के साथ, और ऑटोमेटिकली 2 जो है, 2 हमारे पास क्या शो कर रहा है, उसका फैक्टर्स को शो कर रहा है। अगर सिंपल वर्ड्स में स्टेटमेंट को रीड आउट करें, सिंपल वर्ड्स में, वो तो मैंने सिंपल आपको बता दिया कि 6 जो है किसी एक होल नंबर है, वो क्या है, 18 मैंने फर्ज कर लिया। तो जो नंबर 2 और 3 पर भी डिवाइड हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली 6 भी उस पर डिवाइड होगा। मतलब कि 2 और 3 जो है 6 के भी फैक्टर्स बनते हैं, तो मतलब कि जो दूसरा नंबर होगा उसके भी ये 2 और 3 फैक्टर्स बनेंगे, तो डेफिनेटली बनेंगे। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी 18 की, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको। अब इसे लिखना इस तरीके से है आपने, ठीक हो गया, लिखना इस तरीके से है, n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू k। जब 2 बाहर आएगा तो हमें पता चला कि 3k इज अ होल नंबर, देन 2 इज अ फैक्टर ऑफ n। 3k, if 3k is a whole number, होल नंबर, मैं ये सारा सेटिंग कर देता हूं इसकी, ठीक है, यहां पे अब इफ 3k इज अ होल नंबर देन 2 इज अ फैक्टर ऑफ n। ठीक हो गया, क्लियर। अब इसी तरह यहां से अगला, इफ n इक्वल टू 6k है, ठीक हो गया, n इक्वल टू 6k। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है, पहले ये कंप्लीट कर लें, राइट आउट कर लें। 6 के फिर मैंने फैक्टर लिखे 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू क्या आ गया हमारे पास, k। अब पहले 2 आ गया, अब मैं किसको बाहर निकालूंगा, 3 को बाहर निकालूंगा, तो n इक्वल टू 3 बाहर आ गया और ये क्या हो गया, 2k। सेम इसी तरह स्टेटमेंट लिखनी, इफ 2k इज अ होल नंबर देन 3 इज अ फैक्टर ऑफ n। ठीक है, यानी कि वो उसके फैक्टर्स को ही शो कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो आपने स्टेटमेंट इसी तरह राइट आउट कर देंगे। मैं यहाँ पे राइट आउट करने लगा हूँ, लिखेंगे इफ 2k इज अ होल नंबर देन 3 इज अ फैक्टर ऑफ n। ये हमारे पास आंसर आ गया। जी बच्चे पूछो, क्या पूछना था। सर कुछ नहीं, वो बस आपने देन के एंड पे एन नहीं लगाया था इसलिए। मैंने कर दिया सर, ठीक है। अच्छा ये क्लियर है, जिनको क्लियर है हैंड रेज करें। बच्चे ये ना बेसिकली है ना, इसमें स्टेटमेंट लिखना मेन पर्पस है, स्टेटमेंट लिखना। बाकी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, वो आपने अपने माइंड में रखनी है। मैंने नंबर बताया कि 18 है, 18